अब समझना एक बार फिर ध्यान से। लिख लिया करें, ये वीडियो आ जाती है, बाद में रोक रोक कर लिखें। समझ लिया करें। बाद में आपको एक क्लास हम दे देते हैं तो पड़ी रहती है आपकी, उसमें फिर आराम से बैठ के तो एक बार पढ़ें और एक बार दोबारा लिखें तो क्लियर हो जाएगा। तो देखें यहां से हमारा जो क्वेश्चन था वो था 5√5 की पावर 5 गुणे √5 की पावर -3 √5 की पावर -2। इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया 5 और बटे में 2, और इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया और इसको लिख लिया 5 की पावर -2 बटे 2। 2 से 2 कट गया, ये एक आया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो देखिए 5 बटे 2 माइनस ये, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। फिर यहां से 5 लिख लेना है ऐसे, और इसको सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना। फिर यहां से 2 एलसीएम हो जाएगा तो 5 और 2 7, 7 में से 3 घटा 4, ये कट जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा 5 की पावर 2, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे ऐसे उतार देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 5 की पावर 3 का मतलब 125। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में आते रहेंगे और ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, चले आगे आगे बढ़ते हैं, देखते जरा कौन कौन आया है। चलिए समझिएगा एक बार फिर से। दूसरा क्वेश्चन क्या आया है पेपर में, ध्यान से देखना। शुरू में हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर के ही रहेंगे जो सॉल्व कराते हैं आपको। तो ये क्या आप कर रहे हो, पेपर सॉल्व। देखिएगा अगला क्वेश्चन आया है, एक क्षेत्रफल का है ये, एरिया का। एक त्रिभुज के आधार को 15% बढ़ाया गया। दूसरा क्वेश्चन आया है, एक उठाओ पेन कागज, एक त्रिभुज के, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं आपको। एक त्रिभुज के आधार को, एक त्रिभुज के आधार को 15% बढ़ाया गया। कितना, 15% बढ़ाया गया। फिर ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया। फिर ऊंचाई को 20% बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया। तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृद्धि % ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन खूब पढ़ाए थे एक दिन। कि एक को बढ़ाया जाए, दूसरे को बढ़ाया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की। तो हमने आपको सिखाया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहीं तो 2 चीजें हैं केवल यहाँ पे, है ना, और दोनों चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो हमने कहा था कि वृद्धि % के लिए एक ही फार्मूला तैयार कर लो, a+b+ab बटे। सिखाए थे या नहीं सिखाए थे, बस मान रख दो 15 + 20 + 15 गुणे 20/100। देखें 20 पंचे 5 तेईस, 15 और 20 38 नहीं 35, 15 20 + 3 और बराबर कितना आ गया, 38%। तो आंसर कितना आ गया, 38%। a+b+ab बटे a+b+ab बटे 100। क्लियर।
चलें आगे। अगला देखें, तीसरा नंबर। एक कॉपी बनाना और कॉपी में डेली के क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, रिवाइज करना। रिवाइज कर लो, देखो मजा आ जाएगा आपको। तीसरा नंबर आया है, तीसरा। हल करो जरा इसको। यदि चार क्रमिक, क्रमिक मतलब लगातार, यदि चार क्रमिक विषम संख्याओं यदि चार क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 18 है, का औसत 18 है। यदि चार क्रमिक विषम संख्याओं का औसत कितना है, 18, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या। विश्वास? आपने बहुत जल्दी निकाल दिया। कैसे है? कैसे कैसे आ गए 21? है कैसे? x plus 2 x plus 4 x plus 6। आओ इधर, आना। सिखाना जरा इनको, इनको सिखाना जरा। हम पहली संख्या x मानते हैं और आगे आ जाओ इधर को। हाँ। दूसरी संख्या x plus 2, हाँ क्योंकि विषम होने के लिए 2 का डिफरेंट रहता है। हाँ। फिर तीसरी x plus 4, चौथी x plus 6, ये 18 के बराबर है, लेकिन ये औसत है। इसको संख्या बनाने के लिए 4 संख्या है, तो 4 से गुणा। ये हो जाएगा 4x प्लस 12, 18 चौक 72 होता है। 4x बराबर 72 माइनस 12, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। 4x बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा आपका 15। ये सबसे छोटी संख्या x 15 आ गया, और जो सबसे बड़ी होगी वो x plus 6 होगी। तो 15 में 6 जोड़ देंगे, बराबर 21। ये है सबसे बड़ी संख्या। देखा? ये देखो, ये दूर बैठे हैं, ये आपके क्षेत्र के भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, है ना? उनके कुछ बच्चे देख रहे हैं। ऐसे आपको सीखना है, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना, कोई ऐसा चीज नहीं है। इन्होंने देखे सीधे बताया कि अगर आपको कहीं भी विषम संख्या का क्वेश्चन आ जाता है, किसका? विषम। लगातार आपको ये चीज याद रखना, ये अगर लगातार कहीं भी क्या मानना पड़े, विषम संख्या, तो क्या मानोगे आप? x नंबर 1, फिर x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस कितनी है? तो 1 2 3 और 18। और चूंकि यहां पर ये 18 औसत है, क्या है? औसत है। तो औसत के साथ जितनी संख्या है उसका क्या कर देना, यहाँ पे गुणा कर देना, ठीक है ना? तो अब जोड़ लेते हैं, तो 1x 2x 3x और 4x, तो ये 4x हो गया। और नंबर जोड़ें, 2 4 2 6 6 6 12 हो गया, और 18 चौको ये 72 हो गया, ठीक है? इस 72 में से 12 इन्होंने घटा दिया, तो कितना हो गया? 60। फिर इस 4 से इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 15।
अब 15 जो आ गए वो तो सबसे छोटी संख्या आ गई, और आपसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो ये है ना। तो 15 और प्लस 6, 15 और 6 कितना हो गया, ठीक। तो 15 6, तो आंसर आ गया 21। समझ रहे हैं? तो विश्वास बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ा के गया। इस कोचिंग से विश्वास, किसी कारणवश अगर कोई सफल नहीं हो पाया ना, है? आप बातें सुने पहले पूरा ध्यान। हमने कहा कि इस कोचिंग सेंटर से अगर किसी कारणवश किसी को सफलता नहीं मिली, कारण कोई भी हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि हम यहाँ मेहनत करते हो, अपना करते हो, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो वो अपना कहीं भी छोटा कोचिंग सेंटर खोल के पढ़ाने लगा, और 1-2 घंटे पढ़ा के जितना हम प्राइवेट जॉब करते हैं 10,000 रुपए, आराम से जो 300 रुपए महीने करके और 400 रुपए महीने करके लाइफ चलाने लगा। और बहुत कोचिंग सेंटर है ऐसे, कई बार हम निकलते हैं ना, जाते हैं तो जगह जगह मिलते, अरे सब बढ़िया चल रहे हैं उनके, नहीं है ना। तो ये भी कहानी है, और अगर आपने हमको फॉलो कर लिया तो फिर ये कंडीशन आएगी ही नहीं। अब वो समय की बात है। अब इस विश्वास की पता नहीं कहाँ किस्मत लटक रही है। टेस्ट में भी हमेशा अच्छे मार्क आते हैं, हर जगह अच्छे आते हैं, लेकिन पता नहीं जब तक समय नहीं साथ दे रहा तो कुछ कह नहीं सकते। एक देखो, आराम से चलते हैं। अगला नंबर देखें, अगला क्वेश्चन CI से है, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपाउंड। यदि 2 वर्षों में, ध्यान से देखना, यदि देखिए अब आपके पास इतना कम टाइम है कि आपको इस तरह से तैयार करना ही पड़ेगा। यदि 2 वर्षों में 100 रुपए, कितने, 100 रुपए का मिश्र धन, हाँ जी कोई बोलना चाहता है कुछ, का मिश्र धन, जहां समझ में ना आए तो बोल दो। मिश्र धन 121 हो जाता है। कितना, 121 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 121 रुपए हो जाता है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो वार्षिक चक्रवृद्धि, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर परसेंट ज्ञात करो। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एक टाइप हो गया CI का, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, बिल्कुल रट लो, है ना। यहां पे अगर आपको कहीं भी 2 चीजें दी हों, कितनी, 2 चीज, एक तो आपके पैसे और बढ़ करके कुछ हो जाए, तो 2 ही चीज तो है। मान लीजिए आपने बैंक में कितना पैसा जमा किया, 100 रुपए, और बढ़ करके कितना हो गया, बस इतनी ही तो कहानी है। अगर कहीं भी ऐसा मिल जाए कि आपके 100 रुपए थे और बढ़ करके कितने हो गए, 121, आपके 100 रुपए, आगे आ जाओ या कहीं, तो आपके 100 रुपए बढ़ करके कितने हो गए, 121 हो गए। इतनी ही तो कहानी है। 100 रुपए बढ़ करके 121 हो जाए, 500 रुपए बढ़ करके 4,000 हो जाए, और फिर आपसे कहे कि किस रेट पर ऐसा हुआ, इस दर पर, तो कुछ मत करना, एक छोटा सा काम कर देना, बड़े वाले को ऊपर लिख देना और छोटे वाले को, और पक्का ये किसी न किसी का वर्ग क्यूब बनेगा। तो बताएं किसका बनेगा, 11/10 का वर्ग।
यहां से दो चीज आ जाती है, एक तो दर भी आ जाएगी और समय भी आ जाएगा। अगर कभी आपसे समय पूछ ले तो समय भी आ जाएगा। तो यहां से देखिए समय जो होता है वो ये मिल गया, कितना मिल गया समय, t बराबर तो 2 मिल गया। कितना मिल गया, 2 मिल गया, कोई परेशानी नहीं। अब आती है दर की बारी। तो दर निकालने के लिए ध्यान से समझना, आपको अगर यहां से 10% चाहिए तो केवल ये देख लो कि इससे कितना ज्यादा है। ये एक ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है बस उसको ऊपर लिख दो, बकाया सबको ऐसे करके 100 से गुणा कर दो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10, तो बराबर हो गया 10%। कुछ करना पड़ा है, बताइए, क्लियर हो गई बात? मान लीजिए क्लियर हो गई। अब यहां से एक थोड़ी सी चीज हम लिखें कि आपने खूब बढ़िया से तैयार किया था इसको और तैयार करके गए। 121 किसका वर्ग होता है? बस इसलिए 11 लिख दिए। यहां पे इसने बदल दिया, कितना कर दिया, 1000। कितना, 1000। और यहां पे इसने 1331 कर दिया। अब बताइए समय और दर ज्ञात करें, रेट और टी ज्ञात करें, रेट भी और टी भी। बताएं। अब भूपेंद्र, सर समय 3 वर्ष 10%। समय हो गया आपका 3 वर्ष और रेट हो गया आपका 10%। वर्दी पक्की है अगर आपने बढ़िया से इनको कर लिया। क्यों? अलग कुछ है, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया तो बिल्कुल वही टाइप आएगा। कैसे परेशान हो आप, नहीं आ रहा समझ में? है? देखो हमने कहा था कुछ मत करो, घर में इनको लगाते भी हो जाकर, कितनी बार, 2 बार, हाँ 2-3 बार लगाओ। आपको कुछ नहीं करना था, ये आपके पैसे थे, आपने बैंक में जमा कर दिया, बैंक वाले ने जमा कर लिया आपके पैसे, कितने, और बढ़ा के आपको कितने दिए, इतने दिए। अब आपको 1331 को किससे भाग दे देना है? अब ये देखना है कि जीरो वाला देख लो, ये किसका क्यूब है? 3 जीरो है तो 1 2 3, तो ये 10 का क्यूब है। तो अगर ये 10 का है तो ये पक्का 11 का होगा। यहां ऐसे लिख दे और यहां से 3 रख दे। ये जो ऊपर नंबर आ जाएगा ये वाला, इसको कहते हैं टी, समय। और इससे कितना ज्यादा है ये, 1। तो अगर आर निकालना है तो 1/, इसको जो कहते हैं और गुणे 100 कर दें, तो दर कितनी आ गई, 10%। तो ऐसे ये नंबर बदलेगा। समझ गए आप? चले आगे, चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहां पर आया हुआ है, अगला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का, कार और समय का। तो देखते हैं इसको। सर हाँ जी, सर इसमें क्यूब लगाया मगर उसमें तो 2 वर्ष का दे रखा है ना। है क्वेश्चन में क्यूब कहाँ से आया है? ये 11/10/1 क्यूब इसलिए आया कि यहाँ पे ये जो है ये 1331 11 का क्यूब बनता है ये, और ये जो बनता है ये 10 का क्यूब बनता है, इसलिए क्यूब आ गया। अगर यहाँ पे 121 होता तो फिर यहाँ पर ये 11 का स्क्वायर बनता।
इसलिए वो क्यूब आ रहा है। समझ गए आप? यहाँ पे वो चीज, यहाँ ये देखना पड़ेगा कि स्क्वायर बन रहा है कि क्यूब बन रहा है कि 4 बन रहा है। तो ज्यादातर स्क्वायर क्यूब ही बना करते हैं। तो अब भी मौका है कम से कम 20 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद कर डालें। 20 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद कर लें। अगला देखिए, एक क्वेश्चन आया है वर्क इन टाइम का, ठीक है ना, ध्यान से समझना। वर्क इन टाइम का यह है किसी काम को करने में, ध्यान से समझना, किसी, पहले एक चीज समझा देते हैं। देखिए, अगर वर्क इन टाइम का कोई भी क्वेश्चन आता है, सुनना ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। मान लीजिए ए किसी काम को, पहले इसको समझ लो चैप्टर को। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 20 दिन में करता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, करता है। ए कितने दिन में, बी कितने दिन में, तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे ये बताना। तो क्या करना, ऐसे लिख लेना, ए और बी ऐसे, ये कितने दिन में, इसके नीचे 10 लिख लेना। ये कितने दिन में, इसे यहां पे 20 लिख लेना, और इनका बस एलसीएम निकाल लेना 20, ठीक है ना। इसका भाग दे देना, 10 दूनी 20 और ये 1। अब दोनों का पता करना है, तो दोनों के लिए क्या करना, इस 20 को ऐसे, और 2 और 1 कितना हो गया, 3, भाग देना, 3 18 और 2 बटे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 सही 2 बटे। ये थीम चलेगी, कोई भी वर्क इन टाइम का क्वेश्चन आएगा तो जो थीम पूरे चैप्टर में चलेगी वो ये चलेगी, याद रहेगा। कुछ नहीं करना, चाहे 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, 5 हो, आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना, इससे क्या करना, भाग दे देना, 10 दूनी, और इससे 20 से कम, दोनों ने मिलकर 2 और 1, 2 और 1 3, बस 3 से डिवाइड कर देना जो भी आएगा। तो ये थीम चलती है वर्क इन टाइम में। अब पूरे चैप्टर में जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए, इस पे विचार करना। जैसे ये क्वेश्चन आ गया पेपर में है, तो देखिएगा क्या इसी थीम पे चलते हैं क्वेश्चन या नहीं। ठीक, तो देखते हैं, आप सुनिएगा। ये तो चीज समझ में आ गई ना, क्लियर है एकदम से। चलिए, तो देखिएगा, दरअसल क्या है ना, कितना कम टाइम है, अब उस कम टाइम में फिर से मक्खी बाबू आ गए। ये है, एक किसी काम को करने में, किसी काम को करने में, देखिएगा, किसी काम को करने में, किसी काम को करने में एक ही दक्षता, एक ही दक्षता बी से आधी है, बी से आधी है, बी से आधी है। फिर लिखा है तथा सी की दक्षता, तथा सी की दक्षता, सी की दक्षता ए तथा बी, ए तथा बी की कुल
कार्य दक्षता से आधी है, कार्य दक्षता से आधी है, कार्य दक्षता से आधी है। यदि सी अकेला, यदि सी अकेला इस काम को, इस काम को 40 दिन, इस काम को 40 दिन में समाप्त करे, में समाप्त करे, 40 दिन में समाप्त करे, तो तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? बताएं, कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस सीरीज का, वर्क इन टाइम का। देखिए वर्क इन टाइम में सुनिए, इस पूरे चैप्टर में 1 2 3 4 5 केवल 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं बस। अगर 5 से 6 क्वेश्चन आपको हमने पढ़ा दिया तो एलसीएम की तरह एक यहां से भी पक्का हो गया। आप कहते हो ना कि कौन सी किताब, तो कोई किताब इस समय नहीं, इस समय कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें। 200 क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे, रोज कहते हैं, सचेत रहो। तो किसी काम को करने में, अब सुनना ध्यान से, अब हमें क्या करना होता है कि जब क्वेश्चन कोई आए, सुनिए, किसी काम को करने में ए की दक्षता किससे आधी है? छोड़ देते, आगे बढ़ते। सी की दक्षता, अब यहां से पकड़े, सी की दक्षता ए और बी की कुल कार्य क्षमता से। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताएं, ये कमरा है, व्यवहार में बताना, छोड़ दो क्वेश्चन। ये क्या है? कमरा। इस कमरे को अगर सी बनाता है तो 40 दिन लगते हैं, इसने बता दिया हमको, नहीं बता दिया कहीं पे, बस ये लाइन। कितने दिन की? पक्का? इस पूरे कमरे को आप बताओ, हेमंत, ये क्या नाम, खड़े हो जाओ, आप बताइए, अकेले आप इस कमरे को 40 दिन में बनाते हो? सोच के बताना, अकेले आप कितने दिन में? 40 दिन में। अगर आपको ना लगा के ये छोटू को और इनको दोनों को लगा दिया जाए, बगल में देखो बैठा ना उसको और इस बच्चे को, दोनों को लगा दिया जाए, तो बताइए आपसे ये कम दिन में बनाएंगे कि ज्यादा दिन लेंगे? कम दिन में, बस बैठ जाओ, इतनी सी कहानी होगी है। तो बताइए, अगर सी अकेला इसे 40 दिन में बनाता है, और अगर दो लोगों को शामिल कर दो, ए और बी को, तो इससे कम दिन में, और कितना कम दिन में इसने बता रखा है? आधी। तो आधी का मतलब कितने दिन में? 20। समझ गए बात को कि नहीं? है एक अकेला कितने दिन में? 40। तो दोनों मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में। अब कह रहा है तीनों मिलकर, तो हमने एक स्कीम समझाई आपको, ए प्लस बी कितने दिन में? 20 दिन में। और सी हमने क्या सिखाया था आपको? एलसीएम ले लेना, 40। तो यहां से इसका भाग दो, 2 1 40 बटे 2 और 1, आंसर क्या आ गया? 13 सही 1 बटे। बताइए, है आई बात समझ? अब देख रहे हैं
ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं, पर काम हमारा कितने से हो गया? इस लाइन से, और ये आधी से, इससे। क्यों? और थीम वही है जो शुरू में आपको वर्क एंड टाइम की बता दिए। क्या बता दिए? कि ऐसे लिखना और एलसीएम ले लेना। हाँ दिव्या बताएं। हाँ जी। सर इस समय तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो ए की दक्षता कह रहा है कि बी से आधी है, फिर वो सी को कह रहा है कि इस काम को उसने 40 दिन में किया, तो यही लगेगा कि सी अलग है और ए और बी वो अलग है। हाँ तो बिल्कुल सी अलग है, और सी के साथ ही तो जोड़ा है। देखो लिखा है ना, सी की दक्षता ए बी से आधी है ना। ये देखो, यहां से इसको छोड़ो, यहां से आओ। सी की दक्षता ए और बी की कुल क्षमता से आधी है। ये देखो ना, इतनी लाइन पढ़ो केवल, यहां से इतनी, इतना ही क्वेश्चन है मेन, बस। जी कुछ नहीं मानना, मानने का टाइम नहीं, बस इतना टाइम है कि इस समय प्रेजेंट में, क्योंकि इतना कम टाइम है कि बहुत ज्यादा व्याख्या मत कराओ, केवल उतनी कराओ जितनी जरूरत है। हाँ तो अपने हिसाब से लगाओ, अगर आप कुछ करना तो करते रहो, है ना। हमको उतनी जरूरत है जितना हमारा क्वेश्चन कहता है। और सुनिए एक कहानी और, जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है उसकी भी सुन लें, कि जब भी क्वेश्चन आएगा ये, तो कुछ नहीं बदलेगा, सीधे आपको टिक करके आना होता है आंसर। ये भी हमारी विशेषता बहुत जबरदस्त होती है। हम उन क्वेश्चनों को हमेशा हिट करते हैं जो आंसर सहित आते हैं, बदले नहीं जाते कभी। जब आप पेपर उठा के देखोगे ना, पेपर दे के आओगे, तो आपको आंसर सहित क्वेश्चन मिलते हैं वहां पे। अब वीडियो बन रही, सुन रहे हो सबके सब, हैं? और पेपर के बाद इसको दिखा देना हमको, इस तरह आपने ऐसे कहा था। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? कुछ और चाहिए है? नहीं ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बस इनकी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, और न कर डालो यार। एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगा लें, ठीक है ना। और थोड़ा भरोसा विश्वास भी किया जाता रहे तो पड़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। पूरा पेपर खत्म कल में और आज में पूरा फिनिश, ठीक। इसका लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, दो हैं, दो क्वेश्चन और एक होमवर्क। चलिए देखिए, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का, चलो हल करो जरा, 5 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सुनो, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाए, एक चीज बताओ, 100% है, 50%? आप बताइए, आपसे पूछे 100%। लाभ किस कंडीशन में होगा? जब क्रय मूल्य कम होगा कि ज्यादा होगा? क्रय मूल्य ज्यादा होगा। 50 रुपए की चीज अगर 30 में बेचोगे तो लाभ होगा आपको, तो फिर कैसे क्रय मूल्य जाओ? सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इससे पकड़ लो, ये क्या लिखा है, लाभ तो तब होगा जब क्रय मूल्य कम होगा।
और विक्रय मूल्य, तो बस ऐसे आपको लिख ले खटाक से एसपी और सीपी, 5 रुपए और 10 रुपए, तभी तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? बताइए। लाभ तो तब होगा जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो आप? अंतर पी बटे सी पी और गुणे 100। तो यहाँ पे 5 बटे 5 और गुणे, क्या बता रहे हो आप? कोई कह रहा था 50%, कौन 50 कह रहा था? कहाँ है मनीष? हाँ, तो कितना आ गया? 100%। सुनिए, इस शब्द से पकड़ में आ जाता है क्वेश्चन, यहां से इससे कि लाभ है या, अगर लाभ है तो ये छोटा वाला क्या बनेगा? क्रय मूल्य। और बड़ा वाला क्या बनेगा? विक्रय मूल्य। और अगर हानि होती तो ये बड़ा वाला सीपी बन जाता और ये एसपी बन जाता। और प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बट्टे सीपी और गुणे 100। तो अंतर 5 और बट्टे 5 गुणे, समझ गए? रट लो। कल एक टेस्ट होगा आपका लाइव, केवल 10 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो बीच बीच में चेक भी करते रहे मैथ को कि क्या वास्तव में मैथ में कितना जा रहे हो आप, ठीक है ना? यहीं पे 10 क्वेश्चन बस, नहीं ज्यादा। तो कल थोड़ा लगा के आना जितना बने। चले आगे। एक क्वेश्चन और आया है पेपर में, जी बोले, बोलो, कुछ कोई बोलना चाहता था। मानसी आवाज आ रही है? मानसी सिंह, कौन कौन है इसमें? मानसी माइक ऑन करके बोलो, माइक बना होगा। देखें, एक क्वेश्चन आया है। हाँ जी, ये माइनस का 1/343 की पावर -2/3 ये आया है, इसे सॉल्व करना। तो देखिए, जब भी कभी यहां पे माइनस लगा हो, कहां लगा हो? पावर में, तो इस संख्या को पलट दो सीधे, 343 की पावर लिख देना 2/, ये चिन्ह क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस चिन्ह को खत्म करने के लिए क्या करना है आपको? पलट देना। फिर ये 343 किसका क्यूब है? 7 का, तो लिख देना माइनस का 7 की पावर 3, और ये अपनी जगह रहेगा। यहां से ये कट गया तो -7 गुणे -7 बराबर आ जाएगा 49। समझ गए आप? हैं? नहीं आया है? 343 7 का क्यूब होता है। अच्छा, क्यूब याद है कि नहीं? हाँ, तो क्यूब नहीं याद तो कैसे? 2 का क्यूब बताओ। 8, 2 का, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, ये देखो रखा है ना, 8 का 512, 9 का 72,
और 10 का, बस इतनी सी कहानी है। इसी कहानी में सारे मिल जाएंगे। क्यों कोमल? इतनी कहानी है, 10 तक की ही याद कर लो। बस 24 घंटे में जब भी मैथ लगाओ ना, तो अपने ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाओ। और जब हम अपने ऊपर गुस्सा होते हैं तो पक्का वो चीज आ जाती है, क्योंकि सोचते हैं अरे क्यों नहीं आ रही। एक क्वेश्चन है परसेंटेज का, किसी परीक्षा में, हटा दें इसको, देखिएगा जब 1 घंटे बीत जाए तो बता देना है। वो देखो सबसे पहले उसने बता दिया सर 15 मिनट है। मतलब क्या चाहते हो, बंद कर दें? है किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 35% गणित में, किसमें? गणित में 35% गणित में और 25% अंग्रेजी में। इंग्लिश में नहीं, अंग्रेजी में। अच्छा, अंग्रेजी में। इसी परीक्षा में 35% गणित में, 25% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में, तथा 20% दोनों में। दोनों में फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। तो दोनों में पास बताना है परसेंट। तो दोनों में पास परसेंट। एक चीज ध्यान देना यहां पे, देखिए हमारे पास एक ये लिखा हुआ है चीज, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा है। और एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक 35%, ये सब पूरे के पूरे फेल हैं। बस 4 कहानी है यहाँ पे। क्या क्या लिखा है? किसी परीक्षा में 35% गणित में। अब देखना ध्यान से, एक गोला ये है, ये गणित का गोला। किसका? गणित का। ये है आपका गणित का गोला, ठीक है। और एक और बना देते हैं, ये है इंग्लिश का गोला, ठीक है। इस गणित में कितने? अंग्रेजी में। और ये जो गोला है ये दोनों का है। दोनों का मतलब दोनों में शामिल कितने? 20। देखिए हमने कुछ नहीं किया, नकल किए हैं केवल, ठीक है। अब आपको चाहिए पास, और ये सब के सब क्या हो गए? फेल फेल। जब सबके सब फेल हैं तो पास पता करना है। क्या पता करना है? पास। तो पास परसेंट बराबर करना 100 माइनस फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस दोनों, ब्रैकेट में फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस सेकंड सब्जेक्ट और माइनस दोनों। बस इतनी सी कहानी होती है। क्या करें? 100 माइनस फर्स्ट सब्जेक्ट 35, सेकंड सब्जेक्ट 25, दोनों में 20। सॉल्व कर दो। 35 और 25 है 60। 60 में से 20 घटाओ 40। 40 100 में से घटा दो 60%। 60% क्या हो गए? पास हो गए। समझ में आई बात की नहीं? क्यों अजय?
सही हो? है उदास उदास लगते हो तो लगता है कि ये तो सोए नहीं है, रात भर पढ़े हो। हैं कब बजे सो गए थे? 11 बजे सो गए, कै बजे जगे? 8 बजे। लो भैया, 11 बजे सोए, 8 बजे जगे, नींद पूरी हो गई। अब दिन में कै घंटे सोओगे? नहीं सोओगे। ये है स्टूडेंटों के हालत आज के टाइम के। 11 बजे सोना और सुबह 8 बजे जगना। दुनिया जाए अपनी जगह, हम तो अपना काम करेंगे। चाहे एग्जाम हो, चाहे भर्ती बोर्ड हो, सोने से कोई समझौता नहीं है। हर चीज से समझौता हो सकता है, पर इस समय किससे? सोना चाहिए हमको। इससे कोई समझौता नहीं है। वो ऊपर दापा वाला लड़का है। हम लोग यार 12-1 बजे हम लोग सोते हैं, सुबह को 5 बजे के आसपास जग जाते हैं। हमेशा का सिस्टम। वो आप लोग लड़के हो के दबा के सोते। कोई बात नहीं, सो आराम से। चलिए, अच्छा एक चीज बताओ, क्वेश्चन पेपर देने जाते हो, क्वेश्चन एक ही था पर कोई चीज यहां बदल दिया, तो आप बताइए इस क्वेश्चन में आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? जो मन करे सो। हम यहां से इसको हटा देते हैं, नंबर रहेंगे वही, और ये फेल पास की जगह जिसको जो कराना है करा दो। कौन कराना चाहेगा? जो मन करे, छूट है आज, जो मन करे। अच्छा एक चीज बताओ, आप तो बोलते नहीं हो। सब्जेक्ट 2 हैं, मैथ, इंग्लिश और दोनों। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाले लड़के पास हो जाएं और ये अंग्रेजी वाले फेल हो जाएं। नहीं हो सकता ऐसा है। या ऐसा भी हो सकता है कि इतने % फेल हो और इतने % पास हो। ऐसा भी हो सकता है। यहां पर दोनों पास फेल हो सकते हैं, कुछ भी बदलाव हो सकता। तो जो भी बदलाव हो जाए उसको हम यहाँ पे सिखा देते हैं एक क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, इसको हम हटा दे थोड़ी देर को, समझना। गोला वही, डबल, अंक वही रख देते हैं आपकी जानकारी के लिए, परेशान ना हो। 25 और यहाँ पे 20। ऐसा हुआ। देखिए क्या हुआ था कि एक पेपर चल रहा था, ये किसके थे? मैथ के, और ये इंग्लिश। यहां पर अब बदल दिया ढेर सारा क्वेश्चन। उसने कहा कि जब लड़के दे रहे थे एग्जाम तो 35% ऐसे थे जो पास हो गए। हो सकते हैं। इसको क्या कराएं? चलो फेल करा दिए हैं। इसको क्या कराना चाहोगे? जो मन करे हैं, पास करा दे, मतलब बीच वाला पास ही चाहिए। चलिए पास करा देते हैं। ये पास, ये बेचारा फेल, इसको भी पास ही करा लो। कैसे पास करा लें? 100 में से 25 कम कर दो। अब ये क्या हो गए? तीनों की पट जाएगी। अब पटेगी कि नहीं? बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में तीनों को पटाना है। ऐसे सेम कैटेगरी होनी चाहिए। और अब आपसे पूछेगा तो फेल पूछेगा, तो बस वही 100 माइनस फर्स्ट प्लस सेकेंड और माइनस, ट्रिक वही काम करेगी। ऐसे लगा के चले आना। हाँ जी, बस आपको क्या करना है, सुनिए बदलते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। एक चीज बताओ, एक लड़का बहुत अच्छा पढ़ने वाला था। एक लड़का बहुत अच्छा क्लास में पढ़ने वाला है। क्या है? ये पढ़ने वाला है, ठीक। ये यहां बीच में बैठा था। बताइए अपने बगल कैसा पसंद करेगा? पढ़ने वाला।
सेम कैटेगरी चाहेगा और यहाँ भी कैसा चाहेगा, सेम चाहेगा। तो आपको क्या करना है, इस गोले को सेम बनाना है बस। यहां भी पास, यहां भी पास, तो यहां भी पास। अब अगर इस गोले में कहीं भी ऐसा कह दे कि मैथ में फेल हो गए, यहां पर ये पास हो गए और यहां भी फेल हो गए, तो बीच वाला तो हटेगा नहीं। इस वाले को 100 में से फेल घटा देना तो पास हो जाएगा, 100 में से फेल घटा देना तो अब ये कैटेगरी सेम हो जाएगी। और जब सेम हो जाए तो ट्रिक काम करेगी वो वाली। बस कैटेगरी को क्या करना है, सेम बना दे। अब बताइए 4 टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन से 4 बनते हैं। और आपके एग्जाम में जो आपका एक स्टैंडर्ड है एग्जाम को, वो सेम वाला ही है, बदलेगा नहीं। जैसे हमने सिखाया था ना पहले, फेल फेल फेल, तो वो हो सकता है कि पास 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 आ जाए, ऐसे नहीं होती, ये चीजें नहीं आएंगी, फिर भी हमने बता दिया आपको। तो जो कहानी है उसको तैयार करो, ये भी फेल, ये भी फेल और ये भी फेल, और दोनों में पास, ऐसे। ठीक है ना, चलें आगे, चलिए। और देखें कोई बचा है इसमें, बस खत्म है। एक क्वेश्चन होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क ले लो। कल का तो किसी ने आंसर दिया नहीं, डरते हो आप लोग हैं, कहते कि कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। डर लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए। चलिए, जब ये लिखते हैं तो बचपन याद आता है, होमवर्क, तब 1 to 5 में पहुंच जाते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन है होमवर्क, 3√5 गुणे 9⁻² बराबर 3⁻x गुणे 3√3 तो x का मान। अभी कोई नहीं बताएगा आंसर, नहीं तो आप बता दोगे दूसरा सुन लेगा। और एक क्वेश्चन है 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, नहीं, प्लस डॉट डॉट 8 का क्यूब। ये बताना है। 2 हो गए। और कोई क्वेश्चन होमवर्क लाइक हो? 2 हो गए, 5 देंगे। 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 ये देखे, इन सब के मान पता करना। क्या करना है? तो ये कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन है। और इन 5 क्वेश्चनों के जो भी सही जवाब देगा उसे एक टॉफी इनाम, एक टॉफी। ठीक है ना। तो ये पूरे कितने? 5 क्वेश्चन के जवाब लिखने हैं आपको। अभी कोई नहीं बताएगा। और माध्यम क्या होगा? कमेंट बॉक्स। 5। ठीक है ना। सर, ये 5 क्वेश्चन के। जी, कल वाला जो आपने होमवर्क दिया था तो उसका आंसर बता दीजिए, हमने किया था तो देखें सही है कि नहीं। अभी बता देंगे तो फिर सारा सिस्टम ना बिगड़ जाएगा दिव्या। नहीं, जो कल बता वाला देंगे। था, कल वाला जो हाँ। था।
कल वाले का तो 24 था, वो वाला। जी हाँ उसको 7 में से 5 घटा देना, 7 में से 5 जोड़ देना, तो 2 गुणे 12, तो आंसर सही था आपका। जी हाँ तो फिर आपने जवाब क्यों नहीं दिया, डर लग रहा था जी सर। है। हाँ तो इनके आंसर हम आपको लिख के ग्रुप में डाल देंगे और फिलहाल आप पहले जवाब देंगे, ठीक है। आगे चलें, ये तो होमवर्क है ये टेस्ट का। चलें आगे बढ़ें, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका हटा देते हैं यहां से। टाइम देख ले पहले। चलिए एक काम करो, आज इतना ही रखते हैं मैथ में, ठीक है। सुनिए एक कहानी सुन लो। देखिए चूंकि जैसे टाइम कम है तो हम सोच रहे थे कि अपना नोट्स भी जरूरी है क्लियर करना, खत्म करना। और इस जो नोट्स है उसके कम से कम शुरू के 20-20 क्वेश्चन अगर पढ़ लिए जाए ध्यान से तो आपका पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने? 20-20। तो हम क्या करें, अब दाल दाल न पिए। हम जितने चैप्टर मैथ के हैं अपनी उसके बता रहे हैं नोट्स के, तो हम शुरू से कम 1-1 2-2 क्वेश्चन ले लें हर चैप्टर का, और शुरू से लगा के लास्ट तक डेली चलें। शुरू से जैसे मान लीजिए पहले चैप्टर के 2, अगले के 2, अगले के 2, अगले के 2, अगले के 2, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी हर दिन पूरे चैप्टर को रिवाइज करते रहोगे आप, समझ रहे हैं ना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा इस समय का। नहीं तो एक चैप्टर में लगेंगे तो एक में ही लगे रहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि पहले दाल खाओगे, थोड़ी देर बाद चावल मिल जाएगा, फिर रोटी मिल जाएगी, दही मिल जाएगी, रसगुल्ले मिल जाएंगे, रसमलाई मिल जाएगी, काजू की बर्फी मिल जाएगी, राजभोग, श्याम भोग, मोहन भोग है। तो इस तरह से ढेर सारी चीजें मिलेगी। तो आप उस सिस्टम से बना के चलना, ठीक। और शुरू में वो टेस्ट होगा ही, जो ये पेपर चल रहे हैं, हम पेपर हाथ में हमारे, ये जो पेपर सॉल्व करा रहे हैं इसके 5-5 6-6 क्वेश्चन आप करते रहो तो आपको वैरायटी पता चलती रहेगी, वहां से आपके चैप्टर पता चलते रहेंगे, ठीक है। तो आज इतना मैथ में कर लेना और एक होमवर्क ले लो मैथ में, 5 क्वेश्चन तो वो और एक होमवर्क। 20, 19, 18, 16, 15, बस। क्या नंबर लिखे हैं? हाँ जी, 20, 19, 18, 16, 15। 20, 19, 18, 16, 15 इनके वर्ग और इनके क्यूब कल याद करके आ जाएंगे। किसके किसके? हाँ ठीक है। तो जितनी स्पीड में आप 20, 19, 18, 15, 16 पढ़ते हो उसी स्पीड में कल चाहेंगे कि आप वर्ग क्यूब सुना दो सुधीर बाबू, ठीक है ना। तो बहुत है आज के लिए, इतना तैयार कर लेंगे, ठीक। आप देखिए सब्जेक्ट हुआ करते हैं पेपर पास करने के, मैथ में आप इतना काम करते रहो जितना हम आपको पढ़ाते रहें। जितना समय आपके पास एक्स्ट्रा है इनके अलावा कुछ मत करो, बस आपको एक्स्ट्रा अगर टाइम मिलता है तो रीजनिंग में दो, हिंदी में दो, और अब आप जीके में दो। इन पे खूब बढ़ाओ टाइम, मैथ में मत परेशान हो, क्योंकि 17-18 क्वेश्चन के लिए क्यों जान लगा रहे हो, उतने कर लो, हम करा देंगे। पर इन पे जोर लगाओ, मार्किंग यहां से बढ़ेगी।
अब पता चले 10 घंटे और 20 किताबें मैथ में जुटे पड़े हो, जितना मैथ में टाइम देते हो उतना टाइम रीजनिंग पे दो, हिंदी पे दो, हैं? समझ रहे हैं ना? पर्यायवाची, सूर्य की पर्यायवाची, चंद्रमा की, गणेश की, महाकाल की, ऐसे ये सब चीजें याद करें, ठीक। और अब हम आपको कल से ही कहे थे ना, हिंदी आज बन नहीं पाया कल से, कल वो चले गए कई जगह तो फिर टाइम नहीं मिल पाया। तो हिंदी की क्लास इसी समय लेंगे, बाद में शाम को मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पढ़ाते हैं तो दिक्कत। तो पहले मैथ, दूसरी क्लास आपकी रीजनिंग, और तीसरी में हिंदी के साथ करेंगे जीएस, या एक दिन हिंदी एक दिन जीएस, एक दिन हिंदी और एक दिन जीएस। लंबा क्लास हिंदी का, एक चैप्टर क्लियर कर देंगे एक दिन में, 1.5 घंटे लगे, अगले दिन उसको तैयार कर लो, ठीक है ना? एक दिन हिंदी और एक दिन। चलिए, तो आज के लिए अब हम भेजते हैं आपको टेस्ट। तो 10 से 15 मिनट आपके ग्रुप में एक टेस्ट आएगा संविधान का, उसे देना, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। जिसको चाय पीना हो चाय पिए, और जिसको टेस्ट देना वो टेस्ट दे। 20 मिनट का कम से कम गैप रहेगा, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। कितने मिनट बाद? 20 मिनट बाद। चाय पी लो।